देखिए कॉपी दो तो, कॉपी दो। क्या नाम, अमना कॉपी दो। अर्चना का कल बर्थडे था, तुम लोग बर्थडे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोली इसको, जो सब नहीं बोल पाई थी। बताओ, कल हम लोग केक काटे थे, केक खाए थे। हाँ, बुलाए तुम लोग को तो कब से बोल रहे हैं कि अर्चना का 11 तारीख को बर्थडे मनाएंगे, केक काटेंगे। हाँ, पहले आज हम लोग करेंगे महत्वपूर्ण संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या पढ़ा है सर आज? उत्तरी गोलार्ध, अभी बहुत जबरदस्त टॉपिक पढ़ा है, आईएएस का ये टॉपिक है। ये समझ में आया तुम लोग को? अच्छा, ये वाला कौन सा टॉपिक है बताओ तो, ये इसको क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री को करके रखा, और ये इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ पर सर क्या लिखा है? उष्ण और शीतन, उपोष्ण। इसका क्या मतलब हुआ हमको बताओ तो, कोई समझाओ। तुम बताओ अभिनव, उपोष्ण का क्या मतलब हुआ? इधर से बताओ, आमना बताओ इसका क्या मतलब हुआ। तो आमना आमना बताओ तो। शिवरानी क्या मतलब? शिवरानी खूब भोज खाई तुम, कहाँ थी इतना दिन तक? भोज हुआ अब खत्म भोज ना? चलो ठीक है, बताओ इसका क्या मतलब हुआ। तुम लोग बताओ, बताओ साइमा बताओ क्या मतलब हुआ इसका। सूर्य का प्रकाश वहाँ पे ज्यादा आता है, वहाँ ज्यादा गर्मी रहता है। वो तो 0 डिग्री पे होता है, यहाँ पर 0 डिग्री पे। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। बताओ 0 डिग्री। इधर से बताओ प्रतीक्षा, बताओ। ठंडी और गर्मी। हाँ देखो, ये सही बोली। क्या हुआ किम्मी इसका मतलब? हाँ, ये क्या बोली, तुम बोलो ना। ठंड और गर्म वहाँ ज्यादा होता है। देखो 0 डिग्री पे क्या होता है? सूर्य बिल्कुल लंबवत चमकता है। ठीक है, जैसे टॉर्च का उस दिन बताया था, टॉर्च का लाइट, जैसे सपोज मान के चलो ये टॉर्च है, टॉर्च है, टॉर्च का बटन दबाए तो यहाँ पर क्या है? टॉर्च का लाइट सामने बिल्कुल पड़ेगा लंबवत। ठीक है, और टॉर्च से जो लाइट छितरता है, ऐसे छितर जाता है। जैसे टॉर्च तुम लोग जलाई होगी सब लोग, तो सामने जैसे टॉर्च जैसे जलाए, जैसे सीटेट है, सीटेट पे जैसे टॉर्च जलाए तो वहां तो प्रॉपर पड़ेगा, लेकिन उसके बाजू में भी यहाँ भी दिखेगा, थोड़ा सा यहाँ भी लाइट दिखेगा, थोड़ा इधर भी दिखेगा, दिखेगा ना, लेकिन प्रॉपर यहाँ तो पड़ रहा है। उसी तरह सनलाइट, ये सूर्य जो होता है, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल 0 डिग्री पड़ता है, लंबवत होता है। ठीक है, इसके बस यहाँ पे क्या होता है कि गर्मी यहाँ पे ज्यादा होता है ना, हर समय गर्मी ज्यादा होता है। और उसके बाद ये जो डिग्री होता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये है तुम्हारा क्या है? कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। तो टॉर्च का लाइट जैसे सनलाइट यहाँ पड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ा, तो जहां पे सनलाइट पड़ेगा वहां ज्यादा गर्मी होगा, जहां कम सनलाइट पड़ेगा वहां पे क्या होगा? गर्मी कम होगा। तो ये वाला जो एरिया होता है 23.5 डिग्री के आसपास, यहाँ दोनों मिक्सर रहता है। जैसे ऊपर में शीत है, शीतोष्ण है, जैसे ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, देखो ये वाला, यहाँ पे क्या ग्लेशियर है। ठीक है, ग्लेशियर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि धूप का प्रभाव काफी कम रहता है, इसके वजह से यहाँ बर्फ जमा रहता है, यहाँ पर भी, और अंटार्कटिका में भी केवल बर्फ ही बर्फ है। तो इस वाले एरिया में क्या है? ठंडा यहाँ से थोड़ा सा इधर आता है, गर्मी यहाँ से होता है। तो ये वाला एरिया कहलाता है शीतोष्ण, मतलब शीत प्लस उष्ण। और ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे उष्ण ज्यादा होता है और यहाँ पर शीत होता है, दोनों मिलकर उपोष्ण। ठीक है, इसका मतलब है कि गर्मी भी पड़ता है, ठंडा भी पड़ता है। जैसे भारत का जैसे उदाहरण लेते हैं, भारत में देखो जम्मू कश्मीर कितना ठंडा वाला एरिया रहता है ना जम्मू कश्मीर। यहाँ पे क्या बर्फबारी होता है, जैसे अभी ठंडी का दिन था, वहां पे बोलते हैं चिल्ले कलम, क्या बोलते हैं? चिल्ले कलम। वहां पे जो होते हैं, वहां के लोग जो रहते हैं पूरा लंबा लंबा यहाँ तक का कपड़ा पहनते हैं, है ना? देखे हो तुम लोग कश्मीरी लोगों को, देखे हो? हाँ, पूरा लंबा लंबा कपड़ा पहनते हैं, पूरा पैक रहता है वो, उसको बोलते हैं, उस वहां जो ठंडा हवा चलता है तो उससे बचने के लिए पहनते हैं। तो 23 डिग्री वाला जो एरिया है, 0 डिग्री, ये वाला, जैसे चेन्नई तुम लोग गए होगे, चेन्नई देखो कितना गर्मी पड़ता है, वहां के लोग बहुत सांवले होते हैं, ऐसा कभी नोटिस किए हो? क्यों होते हैं आखिर ऐसा ना? धूप के कारण से। और जम्मू कश्मीर के लोग, इधर के लोग, हिमाचल के गोरे काफी होते हैं, क्यों होते हैं ऐसा? धूप ज्यादा ना। हाँ, वहाँ धूप कम होता है और क्लाइमेट वहाँ का बिल्कुल ठंडा रहता है। इसके वजह से क्या होता है, जो शरीर का जो होता है, क्या होता है, कलर वगैरह, केरोटीन का मात्रा कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा रहता है, यहाँ पे
व्हाइट हो जाता है रंग, और यहाँ पे होता है सांवला। तो यही बात है, 0 डिग्री पे जो अफ्रीका के लोग का देखोगे बिल्कुल एकदम सामले सामले से रहते हैं, बिल्कुल लंबे चौड़े हट्टे कट्टे रहते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, वेदर ऐसा है। तो यही चीज है, उष्ण प्लस उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध कहलाता है, ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और भारत जो है दोनों एरिया में बिलोंग करता है, इस वाले एरिया में भी आता है उष्ण आता है, उपोष्ण आता है, इधर शीतोष्ण आता है, ठीक है, ये तीनों एरिया में आता है भारत। चलो अभी पढ़ते हैं थोड़ा महत्वपूर्ण संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, याद है तुम लोग को? हाँ क्या बोले शिवरानी? ठीक है, ये तो पहले तुमको ये बताओ प्रतीक्षा की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गठन क्यों होता है बताओ? कोई भी संगठन का निर्माण क्यों होता है? जैसे हम लोग पढ़े हैं WHO है, WTO है ना, G15 है, रेड क्रॉस है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, काफी सारा है, ठीक है, IMF है, ILO है, काफी सारा है। इसका निर्माण क्यों हुआ बताओ? IMF का निर्माण क्यों हुआ है? WHO का निर्माण क्यों हुआ है? WTO का गठन क्यों हुआ है? G15 का गठन क्यों हुआ है? रेड क्रॉस का गठन क्यों हुआ है बताओ? क्यों हुआ अभिनव बताओ? अभिनंदन बताओ। कोई भी संगठन हम लोग बनाते हैं, क्यों बनाते हैं संगठन? लाभ के लिए। लाभ तो चलो एक इशू है, लाभ के तो चलो एक अलग मुद्दा है, लाभ अलग मुद्दा है। कोई भी संगठन का मुख्य उद्देश्य लाभ ही नहीं होता है उसका। हाँ क्या होता है बताओ? उधर से ऋचा बताओ, क्या मतलब हुआ इसका संगठन निर्माण करने का? संगठन बनाते से एक तरीके से कोई भी चीज को कर सकते हैं। देखो 5-6 पॉइंट तुम लोग याद रखो, जैसे तुम लोग BA का एग्जाम देने जाओगी या एग्जाम कोई भी एग्जाम देने जाओगी, 5 चीज बिंदु का याद रखो। कोई भी जैसे मुद्दा रहता है, कोई मुद्दा होता है, उसका परिणाम जो है बहुत व्यापक परिणाम होता है। कुछ सामाजिक परिणाम होता है, कुछ राजनीतिक परिणाम होता है, कुछ आर्थिक परिणाम होता है, कुछ सांस्कृतिक परिणाम होता है, कुछ प्राकृतिक या होता है, प्राकृतिक बोल रहे हैं, या फिर जो है पर्यावरणीय, और उसके बाद कुछ होता है अन्य, ठीक है। तो ये चीज, ये फॉर्मूला तुम लोग हमेशा ध्यान रखना। कोई भी कुछ भी होता है तो उसका बहुत सारा व्यापक परिणाम होता है। जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो ना, जैसे कोई जैसे बिहार पुलिस बना या बनी, तो इसका क्या परिणाम होगा हमको बताओ? क्या परिणाम होगा बताओ? कुमकुम बताओ। बिहार पुलिस कुमकुम बनोगे तो इसका क्या परिणाम होगा? आर्थिक रूप से क्या है, तुमको 38,000 रुपया सैलरी मिलेगा, आर्थिक रूप से क्या हो जाओगे? सशक्त हो जाओगी, जेब में पैसा रहेगा, कमाने लगोगे। राजनीतिक रूप से क्या हो जाओगे? इसमें भी मजबूत हो जाओगी, लोग पूछने लगेगा, जो है ना काफी सारा वैल्यू बढ़ जाएगा, काफी सारा सम्मान मिलने लगेगा, नाम बढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सामाजिक तौर पे भी क्या होता है, समाज में एक रिस्पांस मिलने लगेगा, तुमको एक अपना आइडल लोग मानेगा कि भाई लड़की थी ऐसे से पढ़ती थी, काम काज करते हुए पढ़ाई करती थी और बिहार पुलिस बनी, या कोई भी नौकरी ली, पॉलिटेक्निक निकाली, पारामेडिकल निकाली, PPSC निकाली, कुछ भी निकाली, तो इसका ये मत हुआ। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से क्या होगा? जैसे तुम वो बनी, ठीक है, बनने से क्या होगा? अवेयर करोगे, लोगों को जागरूक करोगे कि भाई पेड़ पौधा नहीं कटना चाहिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल जो है ना कुछ लेवल पे क्या हो रहा है कि बर्फ वगैरह पिघल रहा है, तो ये सब चीज तुम्हारा बात सुनेगा। सांस्कृतिक तौर पे क्या होगा बताओ? कहीं भी कोई भी जैसे मेला होगा या कोई ऐसा कोई सम्मेलन होगा, तुमको वहां बुलाया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, या फिर कहीं मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया जाएगा, कहीं किसी मंच पे दिया जाएगा, तो ये सब क्या हुआ? परिणाम हुआ। किसी भी संगठन का किसी चीज का क्या होता है? परिणाम होता है। तो इस चीज को तुम लोग ध्यान रखो, इसको लिखी तुम लोग, कौन सब लिखी कौन सब नहीं लिखी, इसको बताओ। तुम लोग को बोलते हैं कि हम बात बहुत बोलते हैं, लेकिन उसको चुपचाप क्या करो, लिख लिया करो। घर में ये चीज अगर रहेगा तो बाद में बहुत हेल्पफुल होगा। कोई भी जैसे एग्जाम आएगा, 1857 की क्रांति के विद्रोह के कारण और परिणाम क्या हुए, तो तुम लोग बताओगे ना उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या हुए, सामाजिक तौर पे क्या हुए, राजनीतिक तौर पे क्या हुए, आर्थिक तौर पे क्या हुए, सांस्कृतिक तौर पे क्या हुए, पर्यावरणीय तौर पे क्या हुए। जैसे WHO है,
WHO का फुल फॉर्म क्या हुआ कुमकुम? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक क्या है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन का निर्माण किया गया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं WHO। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। यहाँ पर क्या होता है कि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो भी समस्या होता है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो समस्या होता है, उसके समाधान के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? इसके समाधान के लिए एक मंच है। स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो समस्या होता है, समस्या के समाधान के लिए हम लोग क्या किए हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? WHO। जैसे देखो, जैसे क्या है कि काफी सारा बीमारी फैल जाता है अंतर्राष्ट्रीय, जैसे चेचक हो गया, कोरोना हो गया, या फिर कोई बीमारी फैला, तो कोरोना से कैसे हम लोग को बचा जा सकता है? कोरोना के माने आने के बाद क्या हम लोग को उपाय किया जाना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है? सुई, सबको सुई लगा होगा, कोविड का टीका लगा था सबको। तो कोविड का टीका कितना महंगा था, लेकिन भारत में क्या हुआ, वो सबको, किसी को पैसा लगा था कोविड के टीका में? नहीं लगा था, फ्री ऑफ कॉस्ट लगा था। लेकिन उसको बनाने में जो रिसर्च हुआ साइमा, काफी क्या वैज्ञानिक काफी सारा खोज किए, जैसे एंटीबायोटिक, जैसे शरीर का क्या क्या प्रतिरोधी क्षमता खत्म कर देता है, लंग्स आदमी का फेफड़ा काम करना बंद कर देता है। तो वो सब क्या किए, किसी इंसान पे, किसी चूहे पे, किसी चीज पे क्या किए, रिसर्च किए कि भाई ऐसा ऐसा सिम्टम फैल रहा है, इसको रोकने के लिए क्या किया जाए। तो काफी करोड़ों रुपया खर्चा हुआ होगा ना, करोड़ रुपया खर्चा हुआ। अब क्या है कि उस फंड को क्या भारत सरकार अपने जेब से, अपने अकाउंट से पैसा दी, या जो कैसे गरीब देश होते, जैसे युगांडा है, जैसे कि यहाँ पर है चाड है, नाइजर है, नाइजीरिया है, सूडान है, ये सब क्या है, गरीब देश है, अफ्रीकी देश है, इनके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबको क्या है, कोविड का, कोरोना का सुई पहुंचाया गया, सबको टीका लगाया गया। उसका जो खर्च आया, उसका निर्वहन कौन किया? WHO किया। तो यही सब क्या है, एक संगठन निर्माण करने का क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है कि कोई भी समस्या हो, उसका स्वास्थ्य का समस्या हो, उसका समाधान। जैसे WTO का फुल फॉर्म क्या हुआ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पूरा देश में हम लोग देखते हैं, जैसे कि तुम लोग अपने घर के आसपास देखते होगे, डेली जो है छाई जाता है, राख जाता है, और ट्रेन से क्या जाता है, कोयला जाता है, बहुत सारा सामान जाता है ना। तो वो सब क्या हो रहा है, एक तरह से व्यापार हो रहा है। जैसे यहाँ से सामान लेके वहां गए, वहां से सामान यहाँ किए, यहाँ से वो किए, ये क्या है, व्यापार करते हैं। यही अगर बृहद पैमाने पर व्यापार होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर व्यापार होगा, व्यापार में किसी तरह का बाधा नहीं हो, किसी तरह का रोक टेक नहीं हो, व्यापार से क्या है, सभी जो है, सभी को हित को नुकसान नहीं पहुंचे, सभी क्या दो पैसा कमाए और लोगों तक सुविधा पहुंचे, उसके लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक संगठन का निर्माण किया। उसका नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या है, व्यापार से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होगी, उसको समाधान करने के लिए क्या है, एक संगठन है। अब समझ में आया कि मैं बता दोगे ना, अब लिख लोगे ना कहीं भी कुछ भी? हाँ, तो इसी 5 पॉइंट को तुम लोग याद रखा करो। सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, पर्यावरणीय हो गया और अन्य हो गया। कोई भी क्वेश्चन आए उसको इसी फॉर्मूला फिट करना है, ठीक है। ये तुम लोग को बता रहे हैं, IAS का बात बता रहे हैं। ये चीज जो है बिल्कुल IAS के कोचिंग का, जब तुम लोग तैयारी करोगे IAS के लेवल पे यहाँ सिखाया जाएगा। तुम लोग को अभी ये सब चीज सिखा दी है। तो चलो हम लोग बात करते हैं अभी महत्वपूर्ण संगठन की। तो सबसे पहले जो है, जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि महत्वपूर्ण संगठन जेनेवा से जुड़ा हुआ पूछा जाता है। तो जेनेवा में कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कोई बता सकता है कौन कौन से संगठन जेनेवा में है? बताओ प्रतीक्षा। हाँ हाँ, रेड क्रॉस, ILO, ठीक है। जैसे देखो WHO है, क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन आया है बिहार पुलिस में, काफी सारा आया है, काफी सारे BPSC में भी आया है। जैसे BPSC में जैसे कि 2 क्वेश्चन बताते हैं तुम लोग को, एक दरोगा का क्वेश्चन बताते हैं, एक बिहार SSC क्वेश्चन बताते हैं, एक बिहार पुलिस का, एक BPSC का। चारों का क्वेश्चन का पैटर्न बताते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार पुलिस में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन रहेगा जेनेवा में है, उसके बाद भारत में है, उसके बाद बोलेगा लाहौर में है, उसके बाद बोलेगा काठमांडू में, ठीक है। तो कहाँ मारोगे? जेनेवा में है। यही बिहार SSC में भी यही क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से किस देश का संगठन जो है जेनेवा में स्थित है, ठीक है। रहेगा कि WHO रहेगा, उसके बाद रहेगा तुम्हारा IMF रहेगा, उसके बाद रहेगा UNO रहेगा, उसके बाद रहेगा तुम्हारा सार्क रहेगा। तो क्या मार क्या हो गया? हाँ, WHO मार क्या हो गया? WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। तो यही अगर दरोगा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, दरोगा में 2 लाइन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जेनेवा दरोगा में भी डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। BPSC में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि WHO के बारे में जो है निम्न मुद्दे पे, ये निम्न इस पे विचार कीजिए। जैसे पूछा जाएगा कि पहला ऑप्शन रहेगा कि इसका मुख्यालय काठमांडू में है, पहला ऑप्शन। दूसरा, यह क्या है, WHO क्या है? विश्व में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए गठित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
तीसरा ऑप्शन रहेगा कि WHO का मुख्य कार्य जो है विश्व के सभी देशों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से अवगत कराना है और उनको जानकारी देना है। तो ऑप्शन रहेगा निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन रहेगा ABCD। जैसे ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। ए में रहेगा 1 2 3, बी में रहेगा 2 3, इसमें रहेगा 1 3, इसमें रहेगा 2 और 1। तो क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ लिए हैं कि पहला क्या एक संगठन जो है कहाँ पर है? जेनेवा में है। तो वो काठमांडू तो है नहीं, उसका दूसरा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे आता है, क्वेश्चन सिंपल सा आता है। इसीलिए चाहते हैं कि हम तुम लोग को जो है इस लेवल का तैयारी करवाएं। यहाँ पे इस लेवल का तैयारी हो, ऑटोमेटिक तीनों तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है जेनेवा में क्या है? जेनेवा की राजधानी कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा में ध्यान रखना कौन कौन से संगठन है। ILO है, ठीक है। ILO का फुल फॉर्म क्या हुआ यहाँ बताओ? ILO, हाँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है? विश्व मजदूर संघ या संगठन। विश्व मजदूरों से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या होगा, कुछ भी होगा, तो ILO क्या है? उस पर मुद्दा पे बात रखेगा। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, G15 का मुख्यालय कहाँ है? G15 का मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया था? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, ठीक है। और अभी 8 मार्च को एक दिवस मनाया गया था, कौन सा दिवस था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बोलो, 2 होता है। जैसे देखो, जो विश्व के स्तर पे बनाएंगे साइमा, उसको क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। और जो देश के स्तर पे बनाएंगे जिसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। तो एक होता है राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, ठीक है। तो जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है बताओ? एकदम तुम लोग सब भूल गए। शिवरानी से तो नहीं पूछेंगे, जो रेगुलर उससे पूछेंगे। किमी बताओ, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है बताओ? खोलो तो, वो खोलो, मत खोलो, उसका तिथि वाला खोलो तो। ब्यूटी खोलो। तुम ब्यूटी क्यों नहीं बोल पा रही हो? हाँ, आगे से पढ़ती जा रही हो, पीछे से भूलती जा रही हो। बताओ कब मनाया जाता है? तुम्हारे पास तो इतना अच्छा नोट्स है। अच्छा, देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस देखो और राष्ट्रीय युवा दिवस देखो, दोनों लिखा होगा, है ना, 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को जो हम लोग मनाएंगे सामा, क्या मनाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। इसका क्या मतलब हुआ सामा? विश्व के स्तर पे जितने युवा हैं, युवा को क्या है? सशक्त करने के लिए। सशक्त युवा कैसे होगा? जब वो शिक्षित होगा, जब वह जागरूक होगा। जब वो जागरूक होगा तो क्या है? राजनीतिक तौर पे भी सशक्त होगा, आर्थिक तौर पे भी सशक्त होगा, सामाजिक तौर पे भी सशक्त होगा, सांस्कृतिक तौर पे भी सशक्त होगा। सशक्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पावर। क्या बोलते हैं? इम्पावर्ड। जैसे बात होता है 8 मार्च को, 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं, क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्यों मनाते हैं बताओ? महिलाओं को सशक्त करने के लिए। सशक्त को मतलब क्या है? फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। सशक्त महिला कैसे होगी बताओ? सशक्त कैसे होगी महिला बताओ? कुमकुम, महिला कैसे सशक्त होगी? महिला को सामाजिक तौर पे क्या देखा जाता था? केवल जो है रोटी बेलेगी, घर चलाएगी, घर समाज देखेगी, परिवार को करेगी, केवल इतने दूर पे देखा जाता था ना। लेकिन अभी क्या है? देश के सर्वोच्च पद पे क्या एक महिला भी है, पद पे हासिल है। कौन है सर्वोच्च पद? देश का कौन सा है? राष्ट्रपति। तो भारत के ये संदेश दे रहा है भारत कि महिलाएं जो है कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी देश के सर्वोच्च पद पे जाके क्या है, वहां से क्या है, लीडरशिप कर सकती हैं। तो महिलाओं के लिए कितना बड़ा संदेश है ना। जैसे तुम लोग के गांव समाज में कोई मुखिया होगा या कोई पंचायत समिति होगा या जिला परिषद होगा या फिर कोई, जैसे राबड़ी देवी थे। राबड़ी देवी क्या है कि भले ही उनके बारे में कहा जाता है कि वो जन पढ़ी लिखी नहीं थी, अंगूठा छाप थी, लेकिन फिर भी सोचो कि एक नहीं पढ़ी हुई लड़की या महिला देश के राज्य के सबसे बड़े पद पे हासिल हो सके। इससे कमजोर जो लड़कियां हैं, जो घर बार चलाती हैं, जो गाय वगैरह करती हैं, खेत देखती हैं, वो भी मुख्यमंत्री के पद पे हासिल हो सकती हैं। ये संदेश देता है कि नहीं? ये क्या सूचित करता है कि महिला जो है सशक्तिकरण की ओर रुख करता है। उसी के एवज में बिहार सरकार क्या दिया है? 35% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है, प्लस एक्स्ट्रा 3%। मतलब 100 में से 38 सीट जो है लड़कियों के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो इसका तुम लोग को बेसब्री से अच्छा से फायदा उठाना है। हम लोग क्लास में भी देख सकते हैं कि महिलाओं का देखो प्रतिशतता संख्या ज्यादा है। क्यों ज्यादा है बताओ? यह इस बात को सूचित करता है कि महिलाएं क्या है, जागरूक हो रही हैं सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, और महिलाओं को आरक्षण का लाभ भी मिला है। तो महिलाएं क्या अगर सशक्त होगी तो क्या, जैसे जैसे एक कहावत है कि अगर पुरुष अगर शिक्षित होगा
तो एक परिवार को, एक को चलाएगा घर को। लेकिन अगर महिलाएं शिक्षित हुई क्या है, पूरा घर को, पूरा परिवार को संभालेगी। जैसे कोई महिला है, जैसे आगे चल के बच्चे को जन्म देगी, उसके बच्चे का परवरिश अच्छे से होगा। महिला के घर में क्या रहता है, सास होते हैं, ससुर होते हैं, पति होते हैं, पिता होते हैं, काफी सारे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो सब पे क्या है वो ध्यान दे सकेंगे, सबको मजबूत कर सकेंगे। तो इसीलिए कहता है महिला का शिक्षित होना, जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग मनाते हैं 8 मार्च को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। समझे? तो ये इतना इतना पॉइंट है। चलो, तो ये हो गया। G15 का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। WHO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। WTO का मुख्यालय, अच्छा UNHRC, बताओ इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में ही है। और अंकटाड UNCTAD का मुख्यालय कहाँ है, हाँ, जेनेवा में ही है, ठीक है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन आएगा तो इसका मुख्यालय कहाँ लिखोगे, जेनेवा में। देखें लाल वाला कलम, देखें, देखो क्या बोलते हैं, तुम्हारा कॉपी है ना आमना। देखो जो भी महत्वपूर्ण संगठन हो उसको अंडरलाइन क्या करो। जैसे जेनेवा क्या है, एक महत्वपूर्ण संगठन है, इसके आगे लगाओ स्टार या फिर कोई दे दो चिन्ह। इससे क्या है, जेनेवा के नीचे G15 है, WHO है, WTO, UNHRC है, अंकटाड है ना, रेड क्रॉस है। उसी तरह अब आ गया वाशिंगटन DC, ठीक है। इसके नीचे क्या अंडरलाइन करो और इसके नीचे आगे स्टार दो। और वाशिंगटन DC के नीचे क्या क्या है, कुछ कुछ मुख्यालय संगठन है। तो सबसे पहले बताओ वाशिंगटन DC ये है क्या, कहाँ स्थित है, बताओ। क्वेश्चन देखो समझती नहीं हो, हम क्या क्वेश्चन पूछे कि वाशिंगटन DC क्या है, कहाँ है, बताओ। अमेरिका में है, ठीक है। और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, क्या है, अमेरिका की। जैसे भारत की राजधानी क्या है, पटना। अच्छा, बिहार की राजधानी कहाँ है, बिहार क्या है, 28 राज्य में से एक राज्य है ना। उसी तरह किसी भी देश में क्या होते हैं, काफी सारे राज्य होते हैं, काफी सारे प्रांत होते हैं, काफी सारे सूबे होते हैं। तो उसका एक अलग राजधानी होता है और देश का अलग राजधानी होता है। जैसे हम लोग बात करें अगर बिहार का, जैसे बिहार क्या है, टोटल जैसे अपना देश है भारत, है ना, देश है, देश में टोटल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 हैं। तो उसी तरह से उसमें से एक राज्य है बिहार, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। और पूरा देश, भारत देश जिसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे, उसकी राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसी तरह से एक जो है यूएसए, जो है यूएसए एक देश है, किसका देश है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, पहला कौन है, एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा कौन है, उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका का एक देश है, कौन है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसका राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन DC, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाशिंगटन DC में DC का फुल फॉर्म क्या है, हाँ, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वहां पर क्या है, जैसे भारत में क्या है कि भारत में भी काफी सारे संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। उसी तरह क्या है कि वाशिंगटन DC में भी कई कई सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो कोई बता सकता है वाशिंगटन DC में किसका किसका मुख्यालय है, बताओ, हेडक्वार्टर है। जैसे लिखिए, साइमा लिखी है, ये अमना लिखिए, विश्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है अमना, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में। उसी तरह एक है ऑर्गेनाइजेशन IMF, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, बताओ, ऋचा बताओ, IMF का फुल फॉर्म क्या होगा, प्रतीक्षा, हाँ, IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो आई से तो हर एक जगह जान लो अंतरराष्ट्रीय का बात हो रहा है, तो क्या है, आई से इंटरनेशनल हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल, एम से क्या है, हाँ बताओ, इसकी कॉपी में लिखी भी है, अंतरराष्ट्रीय जैसे मुद्रा कोष बोलते हैं हिंदी में, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में, अमेरिका में नहीं, वाशिंगटन DC में, उसके राज्य में, राजधानी में। चलो अगला है, जैसे क्या है, लिखी भी गलत सलत है ये, जैसे पेरिस है, ठीक है। पेरिस कहाँ पे स्थित एक देश है, बताओ, फ्रांस आप उपमहाद्वीप है या महाद्वीप है जी, हाँ, यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप जैसे बोलेगा किस, जैसे तुम लोग लिखते हो अपना, लिखते हो ना पता, जैसे लिखते हो, जैसे कि ऋचा का घर है,
लिखती है ऋचा, ग्राम लेलक, पोस्ट ममलखा, थाना सबौर, जिला भागलपुर, राज्य बिहार, देश भारत। जैसे अमेरिका से ऋचा के यहाँ चिट्ठी आएगा, चिट्ठी आएगा तो सबसे पहले देखेगा किस देश में है, कहाँ है, भारत में। भारत में कहाँ है, बिहार राज्य में है। बिहार राज्य में कहाँ है, भागलपुर जिला में। भागलपुर जिला में कहाँ है, सबौर थाना में, सबौर थाना क्षेत्र में। और किस पोस्ट में है, ममलखा पोस्ट में। उसके बाद किस गांव में है, लेलक गांव में। ठीक है, तो पीछे से हमेशा क्रम चलता है। इसीलिए तुम लोग तरीका ये चीज अपनाओ कि यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश कौन सा है, फ्रांस है, जिसकी राजधानी कहाँ है, पेरिस। ठीक है, तो यूरोप कौन सा अंतराल, ये कौन सा वो है, मतलब अगर देखा जाए कि क्रम से देखा जाए तो कौन सा बड़ा महाद्वीप है यूरोप। बताओ, शिवरानी बताओ, शिवरानी बताएगी। हाँ, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सेकेंड लास्ट जो बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यूरोप है। ठीक है, और यूरोप में काफी सारे देश हैं, जैसे तुम लोग देखते हो नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, जर्मनी है, पोलैंड है, बेलारूस है, यूक्रेन है, उसके बाद इधर फ्रांस है, उसके स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, फिर यूनाइटेड किंगडम है। तो यही एक देश है, फ्रांस है ना। फ्रांस, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। और फ्रांस में भी कई सारे मुख्यालय, जैसे एक यूनेस्को है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, हाँ पेरिस में, या फ्रांस बोलो। ठीक है, और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद एक है, जैसे इसमें और भी है, फ्रांस में एक दो है, से इंटरपोल। इंटरपोल को बोलता है पुलिस का पुलिस। जैसे पूरा विश्व में जैसे जैसे देखो, पुलिस के ऊपर कितना जिम्मेदारी होता है ना, पुलिस के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जिम्मेदारी होता है। इस क्रम में पुलिस पे क्या होता है, काफी सारे अटैक भी होते हैं, काफी सारे हमला हो जाते हैं। पुलिस क्या होता है, अपने परिवार को क्या होता है, समय नहीं दे पाता। जैसे कुमकुम तुम आगे आके चल के पुलिस बनोगी, तो पुलिस बनने के बाद क्या होगा, तुम ड्यूटी करोगी, देश का राज्य का सेवा करोगी, लोगों का सेवा करोगी, तो अपने परिवार को समय दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। जैसे कोई त्योहार है, बहन आती है त्योहार में, अभी आती है ना, अभी आई है ना। जैसे कोई पूजा होगा, जैसे अभी चल रहा है, जैसे त्योहार चल रहा है, ठीक है, रमजान चल रहा है, ठीक है, उसके बाद आगे चल के दीपावली होगा, होली होगा, छठ होगा, इसमें आती है कभी, नहीं आती है ना। क्यों नहीं आती है बताओ, क्या इसको इसकी बहन को शौक नहीं है कि हम जाए अपने परिवार के साथ मेला मनाए, त्योहार मनाए, घूमे फिरे, खाएं, कुछ कुछ खरीदे, है नहीं। लेकिन क्या है कि देश पहले है, राष्ट्र, नेशन फर्स्ट। वहां पे क्या होता है, लोगों को हताहत नहीं हो, लोगों को कोई समस्या नहीं हो, कोई मारपीट ना हो जाए, कोई उग्र ना हो जाए, इसके बचाव के लिए क्या करते हैं हम ना, हमेशा तैयार रहना होता है पुलिस को। तो पुलिस से जुड़ा हुआ कोई गतिविधि होता है, तो इसको क्या, अंतरराष्ट्रीय पटल पे एक मंच है, उसका नाम क्या है, इंटरपोल। क्या है, इंटरपोल। वहां पे पुलिस से जुड़ा हुआ कोई गतिविधि या कोई समस्या के समाधान के लिए वहां पे क्या, एक मुख्यालय है। तो इसीलिए इंटरपोल को बोलते हैं पुलिस का पुलिस। क्या बोलते हैं, पुलिसों का पुलिस। तो उसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में ही है। ठीक है, ध्यान रखना। उसी तरह एक देश है, जैसे कि एक है यूएसए, एक देश है, यूएसए का एक प्रांत है न्यूयॉर्क। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ कुछ मुख्यालय है, जैसे क्या, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ध्यान रखना, दो चीज टर्म होता है, एक होता है यूनिसेफ, एक होता है यूनेस्को। ठीक है, एक है यूनिसेफ और एक होता है यूनेस्को। कंफ्यूज नहीं होना। यूनेस्को क्या होता है, विश्व की जो समृद्ध जो विरासत होती है, धरोहर होती है, उसको, जैसे कि नालंदा, जैसे तुम लोग कोई गए हो, नालंदा विश्वविद्यालय कोई गए हो, गई हो, तुम लोग नहीं हो, हाँ, नालंदा में जो है, गई हो, वहां पे देखी हो कैसा है वो, नालंदा विश्वविद्यालय देखी हो। अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला को छोड़ दो, लग रहा है सेम, गई थी ना तुम। तो वहां पे क्या होता था, उसका स्थापना कौन किया था, गुप्त शासक था, कुमार गुप्त। ठीक है, वही स्थापना किया था। वहां पे वो लोग बाहर बाहर से पढ़ने के लिए आते थे। तो वो क्या है, हमारा क्या है, विरासत है ना। प्राचीन काल से ही उसको क्या है, एक जमाने से चला आ रहा है, वहां लोग पढ़ने आते थे। तो यूनेस्को का काम क्या है, विश्व में जो धरोहर है, ठीक है, या हमारे जो विरासत है, उसको क्या प्रोटेक्ट करना, उसको क्या है अच्छे से, उसका क्या हेरिटेज को क्या है, सुरक्षा मुहैया करना, वहां पे सुविधा उपलब्ध कराना, उसको फंड करना। वहां पे देखिए वो कितना म्यूजियम वगैरह बना था ना, म्यूजियम वहां पर है, लोक संग्रहालय, विदेशी सबको देखी थी वहां पे, देखी थी ना। अच्छा, तुम ये महसूस की कि नोटिस की कि भागलपुर में तुम इतना विदेशी को नहीं देखते हैं, विक्रमशिला में विदेशी को नहीं देखते हैं, लेकिन वहां पे इतना इतना विदेशी लोग आते हैं, यूरोप से आते हैं, चीन से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं,
अमेरिका से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, वहां पर आते हैं, ठीक है। तो वो लोग देखने के लिए आते हैं हमारा धरोहर, और उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? यही यूनेस्को, है ना, यूनेस्को। तो यूनेस्को का क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? हो गया ना कंफ्यूज तुम लोग? इसी के लिए हम लिखे दोनों चीज। वहां देखो यू यू करके है, ये यूनेस्को है, और ये क्या यूनिसेफ है। वहां क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है? प्रेशर होता है। वहां क्या है, लिखा हुआ पढ़ा हुआ क्या है, गलत मार के आ जाओगे, क्योंकि वहां प्रेशर होता है 2 घंटा में। प्रेशर किस चीज का रहता है कि सवाल को गलत नहीं करना है। अगर हम एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत करते तो हम सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो वहां बहुत दबाव रहेगा। दबाव में क्या होता है, लड़का सब जानते हुए, लड़की सब जानते हुए सही चीज को गलत करके आ जाता है। बाद में जब घर आते हैं देखते हैं अरे यार ये गलत कर दिए, और उसी में से किसी लड़के का 1 नंबर से 2 नंबर से 4 नंबर से सिलेक्शन छूट जाता है। तो यूनेस्को का ध्यान रखना, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो धरोहर होते हैं, सांस्कृतिक जो चीज होते हैं, तत्व होते हैं, उनका क्या संयोजन करता है, उसको बढ़िया से देख रेख करता है, देखभाल करता है, यूनेस्को करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, यानी फ्रांस में। और यूनिसेफ का अगर बात आ जाएगा, ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जैसे यूनिसेफ में ऐसे सांप करके एक वो रहता है, चिन्ह रहता है, तो ये क्या है? स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ समस्या को देखता है, इसको बोलते हैं यूनिसेफ। इसका मुख्यालय कहाँ है? अभी बताए थे न्यूयॉर्क में है ना। तो ध्यान रखना दोनों चीज को। उसके बाद एक है यूरोपियन यूनियन, है ना, यूरोपियन यूनियन, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम में है, ध्यान रखना। एक है नाटो, नाटो का फुल फॉर्म बताओ क्या है? हाँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है नाटो का? ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में, ठीक है। एक है सार्क, सार्क से जुड़ा वो उस दिन बताए थे। सार्क क्या है बताओ? SAARC। दरोगा में पूछा तो इसका फुल फॉर्म बताओ। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ, क्या बताओ? जैसे लिखो, जैसे SAA सार्क लिखो, SAA सार्क। कितना बार हमको लगता है 20 बार पढ़ा दी अर्चना, 20 बार पढ़ाए हो कि नहीं सार्क? हाँ, फिर भी नहीं बता पा रही हो, बताओ अर्चना। तो सार्क का फुल फॉर्म क्या हुआ? एस से क्या हुआ? साउथ। ए से हुआ एशियन। ए से क्या हुआ? एसोसिएशन। और आर से क्या हुआ? रीजनल। सी से क्या हुआ? कोऑपरेशन, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। तुम तो एक भी दिन क्लास नहीं करते हो, घर में तुम पढ़ती हो? हमको बताओ ब्यूटी, घर में पढ़ती हो तुम? कितना घंटा पढ़ती हो बताओ? और तुम लोग अभी सोशल मीडिया को एकदम बंद कर दो चलाना, ठीक है। सोशल मीडिया में बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। अभी क्या है, तुम लोग का पढ़ने का समय है ना। अभी ये सब करोगी तो देखोगे कौन मेरा व्यू हुआ, कौन देखा, कौन लाइक किया, कौन क्या किया है ना नेहा। तभी ये सब चीज छोड़ो, एग्जाम दे देना, उसका यूनिफॉर्म में लगाना, ठीक है। उसके बाद देखना सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेगा, फॉलोअर कैसे बढ़ेगा, है ना। लाइक से एकदम तरातर लाइक मारेगा। जैसे खोलोगे और बाप रे ऐसे दिल का फोटो ऐसे निकलेगा कि लाइक पे लाइक आ रहा, लाइक पे लाइक। लेकिन अभी क्या है, काम कर लो, है ना। पर क्या नाम है? ब्यूटी, बताओ। तुम तो रेगुलर आती हो, क्लास मिस नहीं करती हो, फिर भी ये सब कैसे भूल जाती हो? सर का मुख्यालय कहाँ है बताओ? काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? हाँ, नेपाल की राजधानी। ये देखो, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। तो मतलब नेपाल का मतलब पूछा गया तो साउथ एशियन जो है काफी सारे देश हैं, जैसे इधर 8 देश हैं, ये सब चीज। तो ये सब क्या है कि ये इसका मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो इसका बताओ सदस्य देश कौन कौन सा है? हाँ, मालदीव, इतना सारा देश है, याद रखना, ठीक है। चलो ये सार्क हो गया। अब आते हैं एक बोलते हैं नेम, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। इसका ध्यान रखना, इसका मुख्यालय बेलग्रेड में है, और जो है इसका इसका जो है प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में होता है, मुख्यालय जकार्ता में है, ठीक है। इसमें 3 आदमी का योगदान था, चाचा नेहरू का, नासिर का और मार्शल टीटो का, ध्यान रखना। नेहरू, नासिर, टीटो, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है। अब आते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, क्या है? वियना, ठीक है। इसमें ओपेक का मुख्यालय है, ये तेल ऑर्गेनाइजेशन है। अब आते हैं आसियान में। आसियान का बताओ क्या है फुल फॉर्म, बताओ नेहा, बताओ। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। साउथ ईस्ट में ये वाला जो है, इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं? 10 सदस्य देश हैं। 10 का नाम बता सकती हो कोई? बताओ शिवरानी, बताओ। लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, उसके बाद म्यांमार है,
उसके बाद थाईलैंड है, उसके बाद सिंगापुर है, ब्रुनोई है, उसके बाद इंडोनेशिया है, और एक है, और यहाँ एक बच गया, एक कौन सा बच गया है? फिलीपींस है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना, याद रखना। अच्छा, एशिया का नोबेल किस पुरस्कार को कहते हैं? एशिया का नोबेल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। ठीक है, एशिया का नोबेल किसको कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और ये एक देश है फिलीपींस, यहाँ देखो फिलीपींस, ये रहा देश। ठीक है, ये आसियान का सदस्य देश भी है और यहीं से दिया जाता है प्राइज, पुरस्कार। एक है G7, G7 का हाल में बैठक हुआ था। G7 का मतलब क्या हो? ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, इसमें 7 सदस्य देश हैं, कनाडा है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान है। ठीक है, अभी अब अगला देखते हैं, ब्रिक्स। ब्रिक्स में बताओ, ब्रिक्स जैसे है, ब्रिक्स में कितने सदस्य देश हैं? बताओ, ब्रिक्स के कितने सदस्य देश हैं? 5 है। जैसे एक देश, दूसरा देश, तीसरा देश, चौथा देश, पांचवा देश। बी से क्या हुआ? ब्राजील हुआ। ठीक है, आर से क्या हुआ? रसिया हुआ। आई से क्या हुआ? इंडिया हुआ। सी से क्या हुआ? चाइना हो गया। और एस से क्या होगा? साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं। पहले एस नहीं था, साउथ अफ्रीका नहीं था, ब्रिक था। अब साउथ अफ्रीका आने से हो गया ब्रिक्स हो गया। क्वेश्चन आएगा कि सबसे नया सदस्य ब्रिक्स का कौन सा है? तो यही है, साउथ अफ्रीका है, ध्यान रखना। और इसका जो है, ब्रिक्स का जो है स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 2009 में। और प्रथम क्वेश्चन पूछा था, प्रथम सम्मेलन ब्रिक्स का कहाँ हुआ था, कब हुआ था? ये कहा 3 वर्ग में हुआ था, रसिया में। ठीक है, 2009 में, याद रखना। और अंतिम से ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई में है। इसका एक बैंक है, इसको बोलते हैं NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। ये कहाँ है? संघाई में। संघाई क्या है? चाइना का एक शहर है, देखो यहाँ पर है, यहाँ पर इसी जगह संघाई है, यहाँ रहा, ये रहा संघाई। ठीक है, चाइना का एक शहर है संघाई। चलो, अब SCO है। SCO का मतलब है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि इसके कितने सदस्य देश हैं? 9 सदस्य देश हैं। और अभी नवा सदस्य जो बना है, कौन सा बना है बताओ? ईरान सदस्य बना है। ये ईरान है, देखो यहाँ, ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। ईरान से एगो ध्यान रखना तुम लोग, केसर तुम लोग सुनी हो? केसर खाई हो? केसर नहीं खाई हो? कौन नहीं खाया है भाई? नहीं खाई हो केसर? क्या बात करते हो तुम लोग? केसर में बहुत गर्मी होता है। ठीक है, और भारत के क्या है, केवल एक ही राज्य में जो है केसर का उत्पादन होता है। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर में। ईरान भारत में है, जम्मू कश्मीर में ही केसर का केवल उत्पादन होता है। केसर बहुत महंगा आता है ना, कि में इतना सा केसर, मतलब वो लंबा लंबा रेशा टाइप का रहता है। 20 रेशा 30 रेशा का दाम होगा, मतलब 300-400 रुपया इतना। और वो प्योर क्वालिटी का नहीं मिलता है, प्योर भी नहीं मिलता है। पतंजलि वगैरह का कुछ कुछ आता है, थोड़ा बहुत प्योर है, और डाबर वगैरह का आता है। तो केसर वगैरह जो है, उसमें क्या खीर वगैरह में दिया जाता है, और भी कुछ कुछ खाने में स्वाद उससे बढ़ जाता है। ठीक है, और महिलाएं वगैरह सौंदर्य प्रसाधन में उसको प्रयोग करती हैं, काफी सारा उसका नुकसान होता है। तो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, पहला क्वेश्चन पूछा था कि केसर का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? एकमात्र राज्य में, जम्मू कश्मीर में। और एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें केसर का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बताओ। हाँ, यही वो देश है, ईरान। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर है।